भूख लगा है? हाँ लाला, भूख तो बहुत जोर से लगी है। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? किसी दिन सिरी पाए ना पकाए। क्या कहा? सिरी पाए? हाँ। हाय 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 हाय, सिरी पाए तो तुम्हारी भाभी पकाती है। अच्छा। बस कुछ ना पूछो। ओ यार क्या बताऊं, सिरी पाए याद आ रहा है, भाभी याद आ रहा है। बस कुछ ना पूछो। हशर हशर? अजी मैं तो कहता हूँ हशर नशर। खैर कोई बात नहीं, किसी दिन तुम्हारे यहाँ चलेंगे ना तो तुम्हारा भाभी के हाथ के पके हुए पाए जरूर खाएंगे। ओह हेलो सिरी पाए। बात यह कि पहले ये मैक्सिकन डिश खाओ, उसके बाद सिरी पाए भी खा लेना। चलो दादा। ये क्या बनाया तुमने? क्या चीज है ये? इसको हाथ से खाना है, चमचे से खाना है, क्या है इसमें? जैसे मर्जी खा लो जमान लाला। वो जुलूस जालिम का बच्चा, ये तुमको क्या खिलाते हैं? क्या चीज है ये? ओह लाला, ये मैक्सिकन डिश है, न्यूज डी सांसू पांजा। ये जनूबी मैक्सिको के गांव में पकाई जाती है। ओ खुदा का अजाब नाज़िल इस गांव पर, खुदा का कैर टूटे इस गांव पर जिसमें ऐसा रोटी पकता है। क्या इसमें नट बोल्ट कैसे डाला हुआ तुमने? ओह लाला, ये मकरोनी है, मकरोनी। मकरू? फेंको इसको, हराम है, उठाओ इधर से, जाओ कचरे में फेंको इसको, बदबख्त है, खबीस है। हाँ वाकई जीरे, ये क्या पकाया यार, ये देखो ना यार। यार ये क्या गतावा सा बना दिया तुमने। उठाओ यार, फेंको इसको बाहर कहीं नहीं आके। उस्मान मेरी जान, तुम तो ऐसा ना बोलो। तुमने तो मुझे कहा था कि विलायती डिशों पे हाथ पक्का कर लो, फिर मैं तुम्हें किसी मैक्सिकन रेस्टोरेंट में कुक लगवा दूंगा। उन पर हाथ पक्का कर ले और कुक बनेगा। वो तुमने हाथ पक्का करने इधर डेरे पर। ऊपर से सारा दिन काम कर करके भूख भी इतनी लगी होती है, चज की रोटी भी ना मिले परदेश में। ओह हेलो परदेसी ढोला, आराम से बैठ। चज की रोटी। हाँ हाँ। अच्छा छोड़ो किस्से को, खत्म करो। वो जन तुमको 3 मुर्गी ला कर दिया था, वो जाओ लिया। लाला, वो 3 जो मुर्गी थी ना, वो मुर्गी तो मैंने डिश में डाल दी थी, तीनों की तीनों। छोड़ो छोड़ छोड़। हाँ नजीर प्यारे, कैसा रहा आज? क्या बताऊं जब्बार लाला, तनख्वाह मिले 4 दिन हो गए और आज तो बिल्कुल फांक हूं। हाँ और तुम? मैं तो इधर ड्यूटी पर आता हूँ प्यारे। उस्ताद हाशिम ने इधर ड्यूटी लगाई हुई है कि उजाड़ो, जितना उजाड़ सकते हो उजाड़ो। मजाक करते हो लाला? ना, मेरा तेरा मजाक का रिश्ता नहीं है। मेरे कहने का मतलब है लाला, तुम्हारे पास 500 दरम होंगे, मैं अगले महीने लौटा दूंगा। तू ऐसा कर नजीर प्यारे कि सीधा जेटी पर जा और समंदर में छलांग लगा दे। अब मैं क्या? माय गॉड, महाराज, आर्किटेक्चर हो तो ऐसा हो। कौन हो तुम और ये किस तरह ये घर में घुसे चले आ रहे हो? मैं इस घर का आर्किटेक्चर देख रहा था, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, आओ मैं तुम्हें इस घर के आर्किटेक्ट से मिलवाता हूँ। वो तुम्हें खुद इस घर का डिजाइन समझा देगा। आओ मेरे साथ। चलिए। इकराम माय डियर बड़ी, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। जबार तुम्हारे बेटे को मेरे पास ले आया, वो खुद भी वैसे मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। एनीवे, आई लाइक हिम, तुमसे ज्यादा जरूरतमंद है। हाशिम, हाशिम छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो उसे। अगर वो भूले से कोई हमाकत कर भी बैठा है तो छोड़ दो उसे।
प्लीज छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो का क्या मतलब है इकराम भाई? मैंने उसे कोई कैद किया हुआ है? ये कोई अगवा बराए तावान किस्म का किस्सा नहीं है। बैठे हैं, कोई मशरूबात लेंगे, गपशप लगाएंगे, आ जाएगा। हाशिम छोड़ दो मेरे बेटे को, अगर तुम छोड़ दो उसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे ज्यादा बुरा मैं हूं, बहुत ज्यादा बुरा, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। नाउ रिलैक्स, ओके। तुम्हारा बाप मुझसे नफरत करता है ना जाओ, हालांकि मैं चाहता हूं हम कभी कभी आपस में मिला करें, हम दोस्त रहे हैं, एक माजी है जो हमने इकट्ठे गुजारा है। एनीवे, क्या पसंद करते हो? चाय, कॉफी, ठंडा? मेरा ख्याल है कॉफी ठीक रहेगी सर। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अंकल कह सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट, बिल्कुल कह सकते हो भतीजे, बिल्कुल कह सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में क्या देखते हो? दौलत? जी, बहुत सी दौलत। दौलत, और दौलत के लिए चांस ले सकते हो, बड़ा चांस, जरूरतमंदाना, समथिंग बिग, सम बिग गैम्बल। आई थिंक सो। लेट्स सी। जब्बार, जरा थैंक यू जब्बार। भतीजे, इस रिवॉल्वर में मैं हमेशा एक गोली रखता हूँ। बड़ा पुराना रूसी खेल है, नथिंग स्पेशल, नथिंग न्यू, लेकिन मजा बहुत आता है। Now I don't know where the bullet is, and that's the chance. चांस लोगे? श्योर सर। You don't know where the bullet is? No. Maybe the next chamber. Yes. ये खेल शायद, maybe I'll try it later. तुम्हें याद नहीं रहा भतीजे के इसमें सिर्फ एक गोली थी और वो चल चुकी है। कर सको तो दौलत और मौत को जलील कर दो, वरना ये तुम्हें बहुत जलील करेंगे। जलील करवा दिया तुमने मुझे। सलील? अगर कर सकें तो दौलत को जलील करें अब्बू, वरना ये आपको जलील कर देगी। लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बाबर, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप में समझने के लिए है ही क्या? It's so simple. अल्लाह तुम्हें हिदायत दे बेटा। हेलो प्रोफेसर। आप सर इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं इस तरफ आया था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन सोते वोते कहाँ हो? अब यही कहीं बिस्तर डाल लेता हूँ सर। नहीं, दिस इज नॉट गुड। कोई बेहतर जगह होनी चाहिए तुम्हारे लिए।
You deserve something better than this. After all, पढ़े लिखे आदमी हो तुम. आप एक मेहरबान आका हैं. बड़ी गहरी सोच में गुम थे. कोई खास बात? सर मैं इस अखबार के बिजनेस और फाइनेंस पेजेस पढ़ रहा था. मैंने ये अंदाजा किया है कि पूरे गल्फ में नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के बहुत से चांसेस हैं. अगर आप, हनीफ साहब और इकराम साहब इंटरेस्टेड हो तो I suggest you better concentrate on your typing speed, mister. अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बनाओ, वरना टाइपिस्ट और भी बहुत मिल जाते हैं. माय डियर डॉक्टर, अब काइंडली तुम मुझे बता ही दो ये सब क्या है? ये तुम अचानक कितने डिप्रेशन में क्यों चली जाती हो? मुझे इन प्रेस्टिजियस जगहों से अचानक वहशत होने लगती है हाशिम. ये खाना, ये लग्जरी, ओह नो. मैंने वहाँ हाशिम सोमालिया में छोटे छोटे बच्चों को भूख से मरते हुए देखा है. डेथ बाय स्टारवेशन. Death by starvation? Oh no, I hate it. अच्छा मुझे बताओ, मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकता हूँ? हाँ, तुम जैसे फालतू नुमाइशी हरकतें करने वाले एग्जीबिशनिस्ट रईस को तो इंटरनेशनल फंड फॉर सोमालिया के लिए बहुत कुछ करना चाहिए. सांप बने बैठे हो पता नहीं कितनी दौलत पर. That sounds wonderful. तो यूँ करते हैं माय डियर डॉग कि मैं तुम्हें कुछ ब्लैंक चेक साइन करके दे देता हूँ. उस पे जितना चाहो भरो और सोमालिया के फंड में दे दो. हाँ ठीक है. एंड माइंड यू, ये सोमालिया के लिए नहीं, तुम्हारी सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए है. बहुत ही खबीस आदमी हो हाशिम तुम. करेक्ट. इसीलिए तो पिछले 10 बरस से कह रहा हूँ कि मुझसे शादी कर लो. तुमसे, एक ऐसे शख्स से जो डेथ मीनिया में मुब्तला हो, जो किसी भी लम्हे अल्लाह को प्यारा हो सकता हो. मेरा बेवा होकर मरने का कोई इरादा नहीं है हाशिम. I'm not convinced. ये कोई उज़र नहीं है, मुझे कभी भी यकीन नहीं आया. मैं तुम्हें मायरा से दूर नहीं करना चाहती. She loves you. और मायरा मुझे कई बार तुमसे शादी करने का मशवरा दे चुकी है. मुझे तुमसे खौफ आता है हाशिम. शादी के बाद मुझे आएगा. हमेशा से ये होता है. That's what I'm afraid of. शायद मैं तुम में किसी मुमकिन तब्दीली से खौफजदा हूँ. I don't know. लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती. यानी तुम हमेशा कुंवारी रहना चाहती हो? हाँ, और मैं जानती हूँ तुम क्या कह रहे हो. Excuse me, Mr. Hashim. There's a telephone call for you. Oh my God. Excuse me. Thank you. हेलो, कौन? माहिरा. बस तुम ही मुझे यहाँ ट्रेस कर सकती थी. हाँ, आ रही हो? कब? कल? माय गॉड. हाँ 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 हाँ, तुम्हारी ही गाड़ी आएगी. हाँ, शायद मैं ना आ सकूं. ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. बेस्ट ऑफ लक. सी यू. बाय बाय. क्या बात है नईम, तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं जाते? मैंने एयरपोर्ट आना जाना छोड़ दिया जब्बार लाला. क्यों? लोग खुश खुश वतन से आ रहे होते हैं, वतन जा रहे होते हैं, और एक हम है कि यार नईम प्यारे, तुम्हारा भाभी के बगैर बहुत बुरा हाल है. हाल उधर भी ऐसा ही है जब्बार लाला. जब खत आता है तो दिल उडारी मारता है. नईम, ये ले कार्ड. वो सामने बूथ है, तू घर फोन कर. तो घर पे फोन है ना? पड़ोस में है. जब्बार लाला, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम जो सब परदेश में हैं, डेरे पर रहते हैं, हम लोगों की भी क्या जिंदगी. घर से दूर, अपने प्यारों से दूर, रिस्क के लिए खजल ख्वार हो रहे हैं. पर फिर सोचता हूँ कि चलो इज्जत से
रोटी तो मिल रही है। कुछ लोग बेचारे तो बहुत ही तंग। अच्छा अच्छा, तू जाकर फोन कर, मुझे यहाँ से कुछ चीजें खरीदनी है। चल शाबाश। कौसर जी जल्दी चलें। नईम भाई का दुबई से फोन आया, उन्होंने सिर्फ आपको बुलाया। नईम का फोन आया? जी, चुपके से आया। उसने सिर्फ मुझे बुलाया। बाजी फोन ऊपर है। वो हाँ जी, ऊपर है फोन। हेलो हेलो हेलो। कौसर है? हेलो कौसर, तुम कब आ रहे हो? जल्दी से आ जाओ ना। और मैं क्या ध्यान से? ओए जल्दी से कहाँ से आना है? ओए आजकल तो सुना है उधर भी बड़ी रौनकें इंज करके। ये तो कोई बात ना, अभी पूरा 1 साल लगा के आएंगे। ओ मैं क्या ध्यान से? ओए अभी 1 साल तो क्या, हजारों साल गुजरेंगे बादशाह इंज करके। ओए आखिर दुबई वाले डोला लेकर गए हैं। ओए अगर हम होते ना तो कदमों में पड़े रहते, पर नहीं जी, दुबई वाले जीत गए। तुम चुप क्यों हो जाती हो? कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। तुम फौरन वापस आओ और अब्बा जी से कहकर घर पर फोन लगवाओ। और मैं क्या ध्यान से? वही फोन की घंटी सुनकर तो अपनी जान में जान आती है। वही ये मौका भी गया तो भोला तो मर जाएगा इंज करके। कौसर, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तू याद करती है मुझे? हाँ हाँ, और क्या, जाहिर है। तू खुलकर क्यों नहीं बात करती है? कोई है तेरे पास? हाँ हाँ, नहीं, कोई भी नहीं है। हाँ जी, हमारा क्या है, वो जैसे हुए जैसे ना हुए इंज करके। मैं कभी कभी इस तरह चुप करके सिर्फ तुझको बुलाकर बात कर लिया करूंगा। सबके सामने तो बात नहीं कर सकती, मुझे पता है। ठीक है ना? हाँ, नहीं, अपने घर फोन लगेगा तो फिर बात हो सकेगी। बस अब मैं वापस चलती हूँ। क्यों? क्या हुआ है? माँ परेशान हो जाएगी। बस अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आने की कोशिश करना। अच्छा, खुदा हाफिज। हेलो। अरे चलो चले। और मैं क्या ध्यान से? ओए मेरा ब्याह तुझसे नहीं हो सका बादशाहजादी। नीमा जित जरूर गया है, पर हारे हम भी नहीं इंज करके। हाँ जी, हमने तो इधर ही रुल खुल जाना है। और मैं क्या ध्यान से? कोई नवा लारा लाके सानू रोल जा। झूठ आवे एक झूठ और बोल जा। हाँ नहीं, हो गई बात? अरे कुछ तसल्ली हो गई? हाँ जब्बार लाला, हो गई बात, हो गई तसल्ली। जब्बार लाला, एक बात है, फोन अपने घर में ही होना चाहिए। क्यों, कोई खास बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं। अच्छा चलो, अब किधर चलना है? अबे ये पकड़ पहले ये तो पी। आज तू जहाँ भी जाएगा मेरे साथ जाएगा, तू मेरी ड्यूटी पे। चल आजा। ना मुझे छीनो ने बताया है कि तू फोन सुनने गई थी, और मुझे पता ही नहीं किसका फोन था। मुझे नहीं पता, कोई नहीं था, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर था?
मासी बाजू फोन सुनने गई थी, पापोला भी तो वहाँ खड़ा था, उससे पूछ ले, भाईजान नईम का फोन था। पोला खड़ा था, वो वहाँ क्या कर रहा था? नीमे का फोन था। हाँ हाँ, गई थी मैं फोन सुनने, आपके बेटे का फोन था। उसने सिर्फ मुझे बुलवाया था, आप में से किसी को नहीं बुलवाया था। अब फोन सुनना भी मैं बंद कर दूं? कहलवा दें उसे, वो मुझे फोन ना किया करे। हाँ, इस लड़की को क्या हो गया है? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, जिन चिपट गया मुझे। लो जी, अब हमें बताए बगैर फोन भी आने लगे और हमें खबर तक नहीं। कहे, लिख दे उसे, मुझे फोन ना किया करे, मुझे नहीं जरूरत उसके फोनों की। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बगैर तुझे इतनी बड़ी पेमेंट नहीं करनी, तो क्यों की थी तुमने पेमेंट? पहले मुझसे पूछा कर, समझे? याद करना है। इकराम जी, ये मजमून पढ़ा तुमने? क्या मजमून है भाईजान? ये राइज एंड फॉल ऑफ पाकिस्तानी ट्रेड इन यूएई सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस। जी भाई, ये पाकिस्तान तिजारत का यूएई में उरूज ज़वाल एक समाजी व माशी तज्जिया, ये आर्टिकल है। तो ये क्या है? अरविंद, मेरा ख्याल है कि गल्फ में मौजूद हर पाकिस्तानी को ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए। कमाल का आर्टिकल है, ऐसे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, नई नई तजावीज भी, बहुत जबरदस्त आर्टिकल। अच्छा, कैसे मजमून है राजा? क्या कमाल हो क्या? ये आर्टिकल है बरखुरदार, तुम्हें पढ़ने लिखने से दिलचस्पी जरा कम है, लेकिन अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। एक्सक्यूज मी ताजान, ये पढ़ सको तो पढ़ लो, इससे क्या मुराद है आपकी? क्या आप ये समझते हैं कि मैं जाहिल हूं, अनपढ़ हूं? और ये क्या मजमून होगा? किसी किताबी कीड़े की बकबक होगी और क्या? प्रैक्टिकल लाइफ का पता नहीं और बैठे कलम घिसाते रहते हैं लोग। वैसे भाईजान, आप ज्यादती करते हैं। हमेशा हर वक्त आप मेरे बेटे को तालीम का ताना देते हैं। ठीक है कि आपकी बेटी पढ़ लिख गई है, तो जाहिर मेरा बेटा भी नहीं। अरे बाबा, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। तुम लोग तो पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गए हो। सुना अब्बू आपने? पंजे झाड़ कर, यानी ताजान हमें इंसान नहीं, कोई जानवर समझते हैं। बेटा, ये मुहावरा है बाबर। हाँ, जानते हैं जानते हैं। देखूं तो है क्या ये? फयाज अहमद, तो क्या ये इसने? बाबर, तुम जानते हो इस राइटर को? जानता क्या, मैं तो। हेलो, बाबर हियर। फयाज को फोन दो। फयाज, ये अखबार में मजमून तुमने लिखा है आज सुबह जो छपा है? तुम जानते हो कि कितना संगीन जुर्म है कि जिस काम का वीजा हो उसके अलावा हट के कोई काम करना? What do you mean माफी? हाँ, मैं तुम्हारा वीजा कैंसिल कर रहा हूं, छुट्टी करो, समझे? बाबर, तुम ये उस राइटर से बात कर रहे थे? जी जनाब, उसी अजीम राइटर से बात कर रहा था। और हैसियत देखी इसकी आपने, 2 टके की। छिड़कियां खा रहा था आपके इस अनपढ़ भतीजे से। बाबर, लेकिन ये कौन है ये बदकिस्मत? आपको सुनकर हैरत होगी ताईजान, क्योंकि आप और ताईजान तो बचपन से ही इस पर फरेबता है। ये उसी टूटे फूटे इलेक्ट्रिशियन का बेटा है। उधर जलीलो ख्वार होकर नौकरी करने आया था मेरे पास, और मैंने अपनी ऑफिस में मुलाजिम रख लिया। लेकिन आप दूंगा ना धक्का वापस पाकिस्तान में। इलेक्ट्रिशियन ताजदीन का बेटा फयाज, वो यहां है? कमाल है फयाज, तो ये वो फयाज है? कमाल हो गया, तुम लोगों ने मुझे कभी बताया नहीं।